समझदारी और मैच्योरिटी तजर्बे से आती है, उम्र से नहीं। ज़िंदगी की ऊंच नीच और वक्त के उतार चढ़ाव से आती है। अगर घर की औरत ही समझदार नहीं होगी तो घर टूटने में ज़रा सी भी देर नहीं लगती। इसलिए ख़ानदान को अगर समेट कर रखना है तो एक औरत का समझदार और मैच्योर होना बहुत मायने रखते हैं। ये समझदारी और मैच्योरिटी एक औरत के अदाद इतबार, इसके अखलाक, इसके किरदार में नज़र आती है। तो आज के व्लॉग में कुछ पॉइंट वाइज टिप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप एक समझदार और मैच्योर और अक्लमंद हाउसवाइफ बन सकती हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं समोसे फ्राई कर रही हूँ। रमज़ान के समोसे पड़े हुए थे, आज ना समोसे खाने का बहुत दिल कर रहा था। तो मैंने कहा थोड़े से पड़े हुए हैं, इनको ना फ्राई कर लेती हूँ। वैसे भी एक मंथ हो गया, मेरे ख्याल में एक से भी ज़्यादा हो गया है। तो मैंने इनको ना दिन के निकाल के रखे हुए थे क्योंकि फुल फ्रीज़ हुए थे। तो इसके बाद मैंने इनको फ्राई किया और फिर हमने चाय के साथ इंजॉय किए। और आज का जो व्लॉग है वो इवनिंग से स्टार्ट हुआ था। साथ में मैंने आलू वाले राइस बनाए थे, सिंपल बिल्कुल, और उनके साथ रायता और शामियाँ थी। तो आज के व्लॉग के साथ, आज की रूटीन के साथ हम डिस्कस करते हैं अपना पॉइंट। कहा जाता है समझदारी उम्र से नहीं तजर्बे से आती है, क्योंकि हो सकता है आपकी शादी को 5, 10, 20 साल हुए हों, लेकिन आपके अंदर वो समझदारी ना हो जो इस औरत में हो जिसकी शादी को अभी 1, 2 या 5 साल हुए हैं। समझदार हाउसवाइफ बनने के लिए वो कौन सी बातें हैं जिनका आपने खास ख्याल रखना है। तो चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ। डोंट शो पीपल एज वीक, यानी लोगों को अपनी परेशानियां या मुसीबतें ना बताएं, इनके सामने खुद को कमज़ोर जाहिर ना करें, क्योंकि इस मुआशरे में आपके इर्द गिर्द 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको आपकी किसी भी किस्म की परेशानी या दुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 10% लोग ऐसे होते हैं जो आपकी मुसीबतों पर खुश होते हैं। तो क्या ज़रूरत है अपनी मुसीबतें और परेशानियां बताकर लोगों को खुश करने की। और जो बाकी 80% है उनको कोई सरोकार ही नहीं, कोई मुसीबत या परेशानी आती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके खून के रिश्ते या वो जो दिल से खालिस होते हैं, वो आपके लिहाज से आपकी हर परेशानी को समझते हैं और आपकी परेशानी उनको परेशानी लगती है। वरना ज़्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं जिनको दूसरों के मसाइल, इनफैक्ट मसले लगते ही नहीं। अपनी मुसीबतों और परेशानियों का रोना हमेशा उनके सामने रोएं जो वाकई आपके साथ दिल से मुखलिस हैं, आपके दुख को समझते हैं, आपका हमेशा भला चाहते हैं। हर ऐरे गैरे को अपने हालात और अपने दिल के हालात बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं बताने की। और ये एक समझदार औरत की निशानी है, वो हमेशा लोगों के सामने खुद को स्ट्रॉन्ग और खुश ज़ाहिर करे, क्योंकि दुनिया भी उनकी ही हैरियत पूछती है जो पहले से खुश हों। और जो तकलीफ़ में होते हैं ना, उनका तो नंबर भी लोग डिलीट कर देते हैं, गुम कर देते हैं, कहते हैं हमसे गुम हो गए हैं। तो कोई उनसे बात भी करना पसंद नहीं करता। अपने आप को किसी भी हालत में ऐसे बखेरे ना, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंटें तक उठा कर ले जाते हैं। इसलिए किसी के सामने भी कमज़ोर ना पड़ें। अपनी हाजात और अपनी जो तकलीफ़ें हैं अल्लाह ताला को बताएं, उनके साथ शेयर करें, वही आपकी मदद करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, बी रिस्पॉन्सिबल इन योर रिलेशनशिप। अपना रिश्ता ज़िम्मेदारी से निभाना है। हर रिश्ते में ही ज़िम्मेदारी होती है, जो इसको निभा गया वही मन को भा गया। यानी आपने अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे तरीके से निभानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके शौहर कोई जॉब कर रहे हो तो आप ये समझते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन, यानी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। लेकिन अगर किसी वजह से हस्बैंड की जॉब चली गई है, या हस्बैंड बीमार हो गए हैं, या किसी और किस्म की परेशानी या मुसीबत आ गई है, तो ऐसी सिचुएशन में ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं इनके साथ नहीं रह सकती, मेरा गुजारा नहीं है, इनकी माली कंडीशन अच्छी नहीं है, या ये कि मैं अब साथ नहीं रह सकती, मैं संभाल नहीं सकती। तो इस तरह भागने से कुछ नहीं हो सकता। आपको साथ निभाना होगा। यही तो टाइम होता है साथ निभाने का, जब दूसरे को आपकी ज़रूरत होती है। क्योंकि रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को या दूसरों को दिखाने के लिए होता है, बल्कि रिश्ता वो होता है जो दिल से निभाया जाता है, जिसकी दिल से कदर की जाती है। सिर्फ अपना कहने से ही कोई अपना नहीं होता। अपना वो होता है
जिसे दिल से अपनाया जाता है और जिसके काम आया जाता है। ये जो फार्मूला है ना, सदके जावा लेकिन काम ना आवा, ये फार्मूला ना किसी रिश्ते में भी वर्क नहीं करता। हर रिश्ते की कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो दिल से निभानी चाहिए और दिल से निभाई जाती हैं, तभी रिश्ते मजबूत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट बी आर्गुमेंटेटिव। अगर किसी भी घरेलू मामले में आपकी किसी के साथ भी बहस हो जाती है तो इस बहस को बिल्कुल ड्रैग ना करें, इसको वहीं ख़त्म करने की कोशिश करें, ज़्यादा लंबा बिल्कुल ना करें। बहस करने से सिवाय ज़लालत के और कुछ भी नहीं मिलता, यकीन करें कुछ भी नहीं मिलता। बिल्कुल आपके जो घर का माहौल है ना वो ख़राब होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलता, सुकून नहीं रहता। तो आप कोशिश करें कि आप बहस ना करें। जितनी आप बहस करते जाएंगे ना उतना ही उस पर्सन को आप लूज़ करते जाएंगे। आपने सुना होगा, अगर किसी ने आपको बुरा भला कह दिया या आपकी बुराई की है, आपको खुद को पता है आप कैसे इंसान हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। गोल्ड को अगर कोई पत्थर कह देता है ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपको कोई बुरा कह रहा है, क्योंकि आप खुद को अंदर से जानते हैं। लोगों का क्या है, उनका काम है पीठ के पीछे बुराई करना। जब भी घरेलू मामले में किसी से तकरार या बहस हो रही हो या लड़ाई हो रही हो तो उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। अगले को बस इतना कह दें, आप ठीक हो भाई मैं गलत हूँ, तो ताकि मामला जो है ना आपका रफ़ा दफ़ा हो जाए, मज़ीद आगे ना बढ़े। तो कोशिश करें कि आप उसको ख़त्म करें, और समझदार लोग ऐसा ही करते हैं, वो ज़्यादा बहस और लड़ाइयों के चक्करों में नहीं पड़ते। एक समझदार औरत हमेशा जो लड़ाइयों से मिटाने की कोशिश करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कीप अ बैलेंस इन योर लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऐसा बहुत चलता है और आपने भी देखा होगा। कई बार ऐसा होता है, कई लोगों को जब खुशी का मौका मिलता है ना या कोई कामयाबी मिलती है तो वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इनका बैलेंस नहीं रहता, क्योंकि इतनी कामयाबी जब वो लाइफ में पहली दफ़ा देखते हैं ना तो वो लोगों को पहचानते नहीं हैं। उनकी ईगो बढ़ जाती है और उनका जो गरूर है वो भी बढ़ जाता है, गुरूर में आ जाते हैं। एंड द अदर हैंड ऐसा भी होता है, ज़िंदगी में कभी कोई दुख आ जाता है या कहीं कोई नाकामी हो जाती है तो वो ये कहते हैं कि बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उनसे उठा बैठा नहीं जाता, खाया पिया नहीं जाता, अपने किसी काम पर फोकस नहीं किया जाता, यानी ज़िंदगी से वो मायूस हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में खुशी के मौके हों या दुख के, आपने अपनी ज़िंदगी में बैलेंस रखना है। अच्छाइयों को, बुराइयों को, कामयाबियों, नाकामियों को, हर चीज़ को इम्पोर्टेंस दें, जितनी देनी चाहिए बस उतनी ही दें। बहुत ज़्यादा अहमियत ना दें। जो समझदार लोग होते हैं उनको इस बात का पता होता है ये दुनिया आर्ज़ी है, एक ना एक दिन इसको छोड़ के जाना है अगले जहान में। तो सब कुछ यहीं रह जाना है, इसलिए हर छोटी-छोटी चीज़ को इतनी वैल्यू नहीं देनी चाहिए। ठीक है, आप खुशी पे खुश हों और नाकामी पे दुखी, लेकिन इतना सवार नहीं करें खुद पर। जो लोग समझदार होते हैं वो इन सब में बैलेंस रखते हैं, वही लोग समझदार और वाइज़ कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फॉरगिव अदर्स। आपने कई लोग या कई ख़वातीन से ये सुना होगा कि मैं फ़लाँ इंसान को कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो यकीन करें ये जुमला कहना एक किस्म की बेवकूफ़ी है। ये कहीं की समझदारी नहीं है कि आपके साथ एक मामला हो गया है, आप इससे कुछ सीखें। फ़लाँ बंदा या फ़लाँ बंदी भरोसे के काबिल नहीं है, आप उस पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। और वैसे भी कहते हैं, जहाँ से आपको एक दफ़ा किसी ने काटा हो ना, तो जिस बिल से एक दफ़ा किसी ने काटा हो तो उस बिल में दोबारा हाथ नहीं डालते। तो हमारे लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स भी हैं, तो हम उनको भी फ़ॉलो कर सकते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, जो आपको एक दफ़ा बेवकूफ़ बना चुका है ना, तो आपने उस पे कभी भी यकीन नहीं करना। तो आपने इससे ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, ना इससे ज़्यादा रिलेशनशिप रखें, लेकिन इसकी लाइफ़ ख़राब करने के चक्कर में अपनी लाइफ़, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत और अपना वक़्त बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। उनका बुरा हो या ना हो, आपका ज़रूर होगा, क्योंकि आप अपना वक़्त फ़ालतू के कामों में ज़ाया करेंगे, अपना दिमाग गलत चीज़ों में चलाएँगे तो नुकसान भी आपका ही होगा। तो लोगों को अपने लिए माफ़ करें, उनके लिए नहीं। लोगों को माफ़ करना सीखें, भूल जाएँ, अपने माइंड से उनका ख़्याल निकाल कर फेंक दें, बदला ना लें, यही मैच्योरिटी और समझदारी है। और जो लोग समझदार होते हैं ना, वो
एक दफ़ा जहाँ उनका उठना-बैठना हो, जहाँ लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की हो, जहाँ से उनको नुकसान हुआ, तो वहाँ बिल्कुल भी जाते नहीं, वहाँ कदम भी नहीं रखते, उनसे 2 कदम दूर रहते हैं और खामोशी से अपने जो काम है ना, वो करते रहते हैं। और एक समझदार इंसान वही है जो खामोश रहता है और मसले मसाइलों को हमेशा रफ़ा-दफ़ा करता है, बात को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। इसी तरह समझदार औरत भी वही है जो घर में सुकून रखती है और बिल्कुल भी किसी से बहस, लड़ाई, झगड़ा नहीं करती, बल्कि ऐसे लोगों से भी हमेशा दूर रहती है। तो आज के ना मैंने थोड़ी-सी आपके साथ शेयर करनी थी, मैं बाहर गई थी, दुआ की पिक्चर्स लेनी थी, उसके फ़ॉर्म के साथ अटैच करके मैंने उसके स्कूल में देनी थी। तो मुझे ना एक लोकल शॉप पे ना बड़ी प्यारी छोटे-छोटे ना 2 बॉल्स नज़र आए जो मैंने आपको दिखाए थे। तो मैंने वो लेके आई थी केचअप मेयोनीज़ के लिए, लेकिन जब मैं घर लेके आई मेरी बेटियों को इतने पसंद है, वो समझी मामा ना हमारे लिए लेके आई हैं, हम इसमें खाना खाएँगे। मैंने कहा चलें आप इसमें खाना खा लें, बच्चे खुश तो मदर भी खुश। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट व्लॉग आपको मिलते रहें। आज की वीडियो यहीं तक थी। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।